सच्चिदानंद बपू भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का उठाना, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करना, 7 दिन 7 रात तक भूख प्यास सहते हुए अपने समस्त ब्रजवासियों की, भक्तों की, संतों की, गौओं की रक्षा की। परीक्षित ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। सब ब्रजवासी जन एकत्रित हुए और कहा कि नंद का जो लाड़िला लाला है ये बड़ा अलौकिक है। जैसे गजराज कोई कमल को उखाड़कर उसे ऊपर उठा ले और धारण कर ले, वैसे इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिन 7 रात तक उठाए रखा। भला ये मनुष्य के लिए संभव हो सकता है? अरे भाई, जब ये नन्हा सा बच्चा था 6 दिन का, उसी समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तनपान किया। स्तनपान क्या किया? उसके प्राणों को पी डाला। अरे भाई, जिस समय नंद का लाला 3 महीने का था, छकड़े के नीचे सोकर तो इसने पैर ऐसा उछाला कि भारी और सामान युक्त वो छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। अरे भाई, जब ये 1 वर्ष का था तब दैत्य बवंडर के रूप में इसे आकाश में उठा ले गया। तुम सब जानते हो, उस भयानक तृणावर्त दैत्य का गला घोंट कर किसने मार डाला। देखो, उस दिन की बात तो सभी को याद होगी जब माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल में बांध दिया था। ये घुटनों के बल बकैयां खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ कर उनका उद्धार किया। देखो, जब ये ग्वाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया। इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठौर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला बकासुर को। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में आया, वत्सासुर, और बछड़ों के झुंड में घुस गया। उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और कैच के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर और उसके भाई बंधुओं को भी मार डाला। पके हुए फलों से पूर्ण तालवन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। अरे, इसी ने तो बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला। और भैया, बड़े आश्चर्य की बात कि हमारे कन्हैया ने दावानल से गऊं और ग्वाल बालों को उबार लिया और अपने मुख में आग पी लिया। यमुना जल में रहने वाले कालिया नाग कितना भयंकर, कितना विषैला था, परंतु इस कृष्ण ने उसका भी मान मर्दन करके उसे बलपूर्वक काली दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सांवले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहां तो ये 7 वर्ष का नन्हा सा बालक कृष्ण और कहां इतने बड़े गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, हमें बड़ी शंका हो रही तुम्हारे पुत्र के संबंध में। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। महर्षि गर्गाचार्य जी इस बालक का नामकरण संस्कार करने आए थे। उन्होंने कहा था कि हे नंद, तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। विभिन्न युगों में इसने श्वेत, रक्त, पीत भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए। इस बार ये श्याम वर्ण हुआ है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था,
इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव है, ऐसा कहते हैं। बाबा ने कहा कि गर्गाचार्य जी ने बताया था तुम्हारे पुत्र की सामर्थ्य और गुण ये सब भगवान नारायण के समान है। इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। ये तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं का बहुत सुख विधान करेगा, और इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। गर्गाचार्य जी ने कहा था, ब्रजराज पूर्व काल में एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था, डाकुओं ने, चोरों ने चारों तरफ लूट घसोट मचा रखी थी, तब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए और लिटोरों पर विजय प्राप्त करने के लिए अवतार धारण किया। ये जो सांवला शिशु है बाबा, ये तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे यहां प्रकट हुआ। जैसे भगवान श्री हरि के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वालों को कोई जीत नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, चाहे भीतरी शत्रु हो चाहे बाहरी शत्रु हो, ऐसे ही तुम्हारे इस लाला से जो प्रेम करेंगे, चाहे भीतरी शत्रु हो चाहे बाहरी शत्रु से परास्त नहीं कर सकते। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण से, ऐश्वर्य से, सौंदर्य से, कीर्ति से, प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के समान है, ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था। नंद बाबा बोले आगे चलकर इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर तुम आश्चर्य न करना। तो गोपो, मुझे इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि गर्गाचार्य जी ने पहले ही मुझे बता दिया था, तो मैं तो अपने नारायण को धन्य मानता हूं जो हमें ऐसा बालक दिया, और ये पता नहीं स्वयं नारायण ही है। जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्गाचार्य की ये बात सुनी, तब सब उनका आश्चर्य जाता रहा, क्योंकि अब वे अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा और श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की।